जय हिंद साथियों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो पर। कैसे हैं आप सभी लोग बताएंगे। उम्मीद करता हूं ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। और सामान्य हिंदी की आज की क्लास अपनी जो है ना ओवरऑल 23 नंबर की होने वाली है। और अपने इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं तद्भव तत्सम व देश विदेश के शब्दों को। और अपनी वीडियो का ये हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई या चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोग कर रहे हैं अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, जो कि हमारा टारगेट कर है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती। जैसा कि हम लोगों को पता है कि अब हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो यही टाइम है अपने आप को प्रिपेयर करने का और अपने आप को मजबूत बनाने का। और हम लोगों को पता है कि कंपटीशन क्या होने वाला है, उसका तो अंदाज़ा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो अपने तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इस प्रकार से हमें तैयारी करना है। और हमारा टारगेट है कि हिंदी में 37/37 करना। तो बिना देरी करते हुए सीधा अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि ये बुक हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल स्पेशली नवीन शर्मा सर के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में तो कंटेंट बहुत ही गजब तरीके से दिया गया है हमारा यहाँ से। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग इसके पहले के क्वेश्चनों को अपनी पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, आप लोग वहाँ से जा करके बहुत ही बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 53 से स्टार्ट है। क्या बोला है कि हुलास शब्द का तत्सम रूप है। और तत्सम शब्द क्या होते हैं हमारे, तो ये हमारे संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं तत्सम शब्द। तो इसका तत्सम रूप हमें यहाँ से बताना है। और आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारा RO प्री एग्ज़ाम 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हुलास शब्द का तत्सम रूप होगा। और तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। तो यहाँ से क्या हिलास हो जाएगा, या पर विलास हो जाएगा, या उल्लास हो जाएगा, या फिर हमारा हास्य हो जाएगा। तो हुलास का तत्सम रूप हो जाएगा हमारा जो कि विकल्प नंबर दिया गया है अपना। कौन सा विकल्प? विकल्प नंबर डी, उल्लास। उल्लास का हो जाएगा हमारा तत्सम रूप, वो हो जाएगा हुलास। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अपने 54 नंबर के क्वेश्चन पर। और क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। अब तद्भव शब्द हमारे क्या होते हैं, जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो यानी हिंदी के शब्द होने चाहिए। अच्छा, यहाँ से देखेंगे शिला या पृष्ठ या फिर लज्जा, ये शब्द हमारे होते हैं संस्कृत भाषा के शब्द, या कह सकते हैं इनको तत्सम होते हैं शब्द। लेकिन जो हमारा पंख यहाँ पर लिखा है, पंख, ये शब्द हमारा जो है ना यहाँ पर तद्भव शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। और यहाँ पर जो आपको आंसर कराए जा रहे हैं वो आयोग द्वारा माने गए हैं। यानी ये हमारा यूपी राजस्व निरीक्षक परीक्षा का क्वेश्चन है। तो आयोग ने इसको इसका सही आंसर कौन सा माना है, वो ऑप्शन नंबर ए माना है। तो वही ऑप्शन तो आप लोगों को बताया जा रहे हैं जो कि आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्या बोला है कि पक्ष का तद्भव रूप है। तो तद्भव रूप हो जाएगा पक्ष का, क्या हो जाएगा, पंछी हो जाएगा कि पंख हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा पंख। और पंख अभी हमने पढ़ा था कि पंख का तद्भव, तो पंख का तद्भव हो जा, तद्भव है पंख, और इसका तत्सम रूप हो जाएगा पक्ष। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा पक्ष। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं नारियल शब्द का तत्सम रूप है। यानी नारियल को संस्कृत भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, तो संस्कृत भाषा में कहते हैं नारिकेल। अब नारिकेल की जो है ना वर्तनी कौन सी शुद्ध होगी, तो यहाँ से हमें पता लगाना है ए में दी गई है, या बी में, या सी में, या फिर डी में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर जो वर्तनी हमारी दी गई ए की, नारिकेल, यही हमारा हो जाता है अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नारिकेल वर्तनी होती है। क्वेश्चन नंबर 57, कपड़ा शब्द का कपड़ा शब्द किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तद्भव है, तत्सम है, कौन सा शब्द यहाँ पर बताना है हमें। तो कपड़ा हमारा, कपड़ा का अगर तत्सम बात करें होता है करपट। और कपड़ा यहाँ पर हमारा तद्भव शब्द है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हमारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की हम लोग। तो यहाँ से बताना है हस्त का तद्भव है। तो हस्त किसको बोलते हैं हम लोग, हाथ को बोलते हैं। तो हस्त का तद्भव हो जाएगा हाथ हमारा। अब यहाँ पर आ चुके हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 पर। और उबटन शब्द का तत्सम रूप होगा। तत्सम यानी संस्कृत भाषा का शब्द कौन सा है हमारा, उबटन का यहाँ से हमें बताना है। तो जो क्या ऊर्ध्वतन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी हमारा रॉन्ग हो जाता है।
ऑप्शन नंबर हमारा सी भी रॉन्ग हो जाता है और ये भी हो जाता है, तो बच जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्व तन। यहाँ से हो जाएगा हमारा उधरतन, ये जो है ना अपना विकल्प नंबर डी अपना सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 60, तत्सम से तद्भव बने सही युग्म, यानी पहला होगा तत्सम और फिर होगा तद्भव। तो यहाँ पर हमारा घट घड़ा, ये तो हमारा सही लग रहा है, इसको भी होल्ड पर करते हैं हम लोग। राख रक्षा ये नहीं होता हमारे पास, वट्टी बड़ी ये भी नहीं होता, धन्या धनिया ये भी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इसका शुद्ध हो जाता है। अगला क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ से बताना निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। ओझा का उपाध्याय होता है, केला का कदली होता है, कपास का करपट होता है, या पसीना का प्रस्विन्न होता है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 61 का जो ऑप्शन नंबर बी है, कपास यानी करपट। करपट यानी होता है हमारा कपड़ा, और यहाँ पर दिया गया है कपास, यही हमारा गलत हो जाता है। बाकी ओझा उपाध्याय होता है, केला को कदली कहते हैं, पसीना को प्रस्विन्न कहते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन की ओर, और अगला शब्द हमारा दिया गया है यहाँ, सॉरी क्वेश्चन दिया गया है कि यह तद्भव शब्द है, एक तद्भव शब्द है। तो चाम, चाम कहते हैं हम लोग चमड़े को, यानी चर्म होता है इसका तत्सम। पहला ही ऑप्शन से हमको मिल गया यहाँ पर, पड़ यानी पत्ता होता है, धर्म विष्णु ये भी तो अब हमारे शब्द हैं तत्सम के। अगला गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तो ऐसे शब्द जो स्थानीय भाषा में हमारे प्रयोग किए जाते हैं वो हो जाते हैं हमारे देश शब्द, जैसे गड़बड़ घोटाला, ठीक है, या फिर लोटा या थरिया, ये इस प्रकार के शब्द जो होते हैं ना हमारे सब देश शब्द हो जाते हैं। अगला, निम्नलिखित शब्दों में यह तद्भव शब्द है, फिर से बताना है तद्भव। पंछी, पक्षी, विहग, खग, तद्भव यानी हिंदी भाषा का शब्द हमारा होना चाहिए। तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया पंछी, यही हमारा शब्द है जो तद्भव शब्द है। बाकी विहग, पक्षी, खग ये शब्द हमारे तद्भव शब्द हैं, सॉरी तत्सम शब्द हैं। कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो देशज नहीं है अर्थात वो किसी और भाषा का होगा, तो कंचन हो जाएगा, कंजर हो जाएगा, कचोट हो जाएगा, या करवट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो ऑप्शन नंबर ए दिया दिया गया कंचन, कंचन ये हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। तो यही पर तत्सम शब्द है, बाकी सब हमारे देश शब्द हैं, जैसे कंजर हो गया, कर ये या फिर और किसी भाषा के शब्द हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया कपूर शब्द है, तो कपूर का होता है यहाँ पर, ये हमारा तद्भव शब्द दिया गया है, और इसका होता है कर्पूर हमारा। तो ये सब नहीं होगा, ना देशज होगा, ना तत्सम होगा, ना ही विदेशज होगा। क्वेश्चन नंबर 67 पर हम लोग पहुँच चुके हैं, और ये भी क्या हमसे बोल रहा है कि कौन सा शब्द देशज है? तो सुंदर, अंगूठा, या साइकिल। तो यहाँ पर दिया गया फटाफट, फटाफट, लोटा, थाली, थरिया, या गड़बड़ घोटाला, ये शब्द हमारे होते हैं देशज शब्द। पलंग का तत्सम रूप है, और तत्सम क्या होते हैं हमारे जो संस्कृत भाषा में होते हैं। तो पलंग का क्या हो जाएगा? पर्रेक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया हमारा। तो यही हमारा अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 59, क्या दिया गया है? मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? यहाँ पर बताना है मुकुट, तो तत्सम होगा, तद्भव होगा, देशज होगा, या फिर संकर शब्द होगा। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है, तत्सम, और ये संस्कृत भाषा का हमारा शब्द होता है। ओठ किसी श्रेणी का शब्द है, तो ओठ किस श्रेणी का शब्द है? तद्भव शब्द है, या देशज है, या फिर हमारा तत्सम है, या फिर विदेशज शब्द है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, होठ। जो हमारा ओठ यहाँ पर जो दिया गया ना हमारा, वो तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम हो जाएगा ओष्ठ हो जाता है हमारा। कंधा का तत्सम बताना है यहाँ पर, तो स्कंद हो जाएगा, या स्कंद, या फिर डी कंधु हो जाएगा, या कक्षु हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो ऑप्शन नंबर हमारा बी दिया गया है स्कंद, यही हमारी शुद्ध वर्तनी होती है, बाकी सब ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। अगला, निम्न में से या इनमें से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम यानी संस्कृत भाषा का शब्द, कान का कर्ण हो जाएगा, बाहर का बाय हो जाएगा, दिवस का दिन, या जमुना का यमुना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो तद्भव शब्द है, सॉरी तत्सम शब्द है? तत्सम यानी संस्कृत भाषा का शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर बी, दिवस, दिवस बोलते हैं हम लोग दिन को, तो यही हमारा हो जाता है तत्सम शब्द। अगला दिया गया हमारा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम यानी संस्कृत भाषा का शब्द, मेघ, भौरा, ठसे, या जेठ। तो जेठ का हो जाता है ज्येष्ठ हमारा, या मेघ का हो जाएगा, या फिर भौरा, भौरा का तो भ्रमर होता है हमारा।
तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो ऑप्शन नंबर 1 बन जाता है मेघ हमारा, यही तत्सम शब्द है। तो बादल को बोलते हैं हम लोग। एक तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, यानी एक किस शब्द का तद्भव रूप या तत्सम रूप है हमारा। तो ईख किसको बोलते हैं हम लोग, गन्ना को बोलते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट ईख या इक्षु को बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पर बोला है कि ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा। तो ईख एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप क्या होगा, वो हो जाता है इसका इक्षु हो जाता है। तो क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से ही पढ़ना है। यहाँ पर क्या बोल रहा था, निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम शब्द है, फिर से बताना है। संस्कृत भाषा का भौजी, भात्र जाया या जोरू या भौजाई। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है जो 75 का ऑप्शन नंबर सी है हमारा, वही हो जाता है भात्र जाया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 76, बता रहा है तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा। तो तत्सम रूप अटारी का तत्सम रूप क्या हो जाता है, अटारिका हो जाता है, अट्टालिका हो जाता है या अटालिका। तो अट्टालिका होता है हमारे पास, सही शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न शब्दों में से कौन तत्सम शब्द है। तत्सम यानी संस्कृत भाषा का शब्द। तो मूछ तो होता नहीं, ठाकुर ये भी नहीं होता, छत्री तो कोई शब्द नहीं होता, होता है छत्री होता है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करिए। तद्भव शब्द यानी हिंदी भाषा के शब्द, वानर, भ्रमर, पवन। तो बंदर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर बी, जो बंदर दिया गया यही हमारा तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द तद्भव से तत्सम बने शब्द सही शब्द युग्म है, यानी तद्भव से तत्सम जो बना हो। तो यहाँ पर दिया गया हमारा, तो यहाँ पर हाथ का होता है हस्त, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। रात को क्या होता है, रजनी हो जाता है हमारा, या रात्रि हो जाता है। नाच से नच्चा, ये तो कोई शब्द नहीं होता। पत्र का होता है पत्ता हमारा, ये बिल्कुल सही दिया गया है। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो मयूर का होता है मोर, शीर्ष का होता है शिखर, क्षीर का होता है खीर हमारा, ये शब्द हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है दिया गया है, जो कि नहीं है हमारा, तो ये तद्भव हो जाता है। अगला रेलगाड़ी शब्द है, देशज है, विदेशज है, संकर शब्द है या तत्सम शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 81 जो दिया गया है हमारा डी, संकर शब्द। और संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। तो रेल तो हमारा अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हमारा हिंदी शब्द है। तो इस प्रकार से हमारे ये संकर शब्द हो जाता है। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज है या संकर शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर ए, तत्सम शब्द है हमारा तिलक। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पर दिया गया है, तद्भव शब्द चबूतरा का तत्सम बताना है। तो चबूतरा का क्या होता है हमारे पास, चतवाल होता है क्या। तो 83 का जो ऑप्शन नंबर हमारा डी दिया गया है चतवाल, चबूतरा का चतवाल होता है। बाकी सारे ऑप्शन हमारे या उनकी वर्तनी अशुद्ध दी गई है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 84, तत्सम शब्द है यहाँ से बताना है। तो तत्सम शब्द यानी तत्सम शब्द यानी क्या होता है, हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं। तो अटारी का तो अट्टालिका हो जाता है, आभीर का अहीर हो जाता है, अमोल का अनमोल हो जाएगा, यह कह सकते हैं हम लोग। या फिर यहाँ पर दिया गया आँख, आँख शब्द हमारा दिया गया, और सॉरी यहाँ पर हमारे पास पूछ रहा है कि हमसे कि कौन सा शब्द ऐसा तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द यानी संस्कृत भाषा के शब्द हो जाएंगे हमारे पास, ये तो हिंदी भाषा का शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर बी, अभीर का होता है अहीर। आगे 85 का एक तद्भव शब्द है, यानी हिंदी भाषा का, नयन तो नेत्र होता है, मूर्ख यहाँ पर दिया गया जो पूंजी, ऑप्शन नंबर ए, 85 का ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा हो जाता है तद्भव शब्द। आगे संस्कृत के ऐसे शब्द जिनमें जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हम लोग ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं हमारे तत्सम शब्द, उन्हीं को तो कहते हैं हम लोग, यही तो परिभाषा होती है तत्सम की। बेंत का तत्सम रूप होगा। तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वेत्र होता है वेद का। लवण का तद्भव शब्द, तद्भव क्या होगा। तो लवण का क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा क्या हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 88 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो ऑप्शन नंबर ए है यही हमारा राइट आंसर माना गया है, बाकी ये सब हमारे गलत हो जाएंगे। लवण का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चना का तत्सम रूप होता है, तो चना को क्या कहते हैं, चड़क बोलते हैं हम लोग।
जो कि वर्तनी कौन सी सही है? क्वेश्चन नंबर 8, 9 का ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है चड़क, यही वर्तनी सही हो जाती है हमारी, बाकी सारी अशुद्ध हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पर पहुंच चुके हैं हम लोग। दिया गया है अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए, और तद्भव क्या होते हैं? हमारे हिंदी भाषा के शब्द होते हैं। अनजान होता है, अजाना होता है, या अजान होता है, या अजाना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है अजान, अज्ञान का होता है अजान, तो ये हमारा सही शब्द है। ऊन का तत्सम रूप होगा, तो ऊन यानी तो क्या हो जाएगा? ऊड़ हो जाएगा। तो कौन सी वर्तनी शुद्ध हो जाए? तो ऊड़ कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है हमारे पास। और अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम फिर से बताना है यहाँ से। तो ये तो हमारा तद्भव है। आग का अग्नि हो जाता है, अग्र का आगे आज का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर तत्सम शब्द बताना है, और अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं तो अग्र हो जाएगा यानी आगे। थाली का तत्सम रूप हो जाएगा, तो थाली होता है या स्थाली होता है या थैली होता है या फिर। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं 93 पर, बोला है थाली का तत्सम रूप है, तो इसका होता है स्थाली, जो कि ऑप्शन नंबर ए में वर्तनी दी गई वही शुद्ध हो जाएगी हमारी। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं 94 पर, तत्सम शब्द है यहाँ से बताना है हमें। तो तद्भव शब्द यहाँ से बताना है हमें। तो अमी का तो होता है अमृत, और अमृत क्या होता है हमारा? तत्सम शब्द होता है, तो अमी ही हो जाता है हमारा तद्भव शब्द। बाकी उल्लू को बोलते हैं उल्लू, हम लोग कुपुत्र को यानी सुपुत्र बोलते हैं या कुपूत बोलते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा। जामुन का तत्सम रूप है, तो जामुन को क्या बोलते हैं? जामुन बोलते हैं या जम्बू बोलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है हमारा, या डी, जाम्बूड़ होता है या जम्बू होता है? तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जाम्बूड़, यही शब्द शुद्ध है, जामुन का तत्सम रूप। आगे फिर बताना है निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करिए, तद्भव शब्द का पता लगा। तो यहाँ से बताना है हमें तद्भव शब्द का चयन करना है यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 96 का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता है, प्यास, उद्देश्य, आश्रम, ये सब हमारे हो जाते हैं तत्सम के शब्द। एक तत्सम शब्द है, अब की बार हमें पता लगाना है। तो यहाँ पर जो दिया गया है तत्सम यानी अनहित ये नहीं होता है, विनती ये नहीं होता, अटारी का तो अट्टालिका होता है, या डाकिनी जो दिया गया है ये हमारा शब्द तत्सम शब्द है। और पहुँच चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 की ओर, और यहाँ पर पता लगाना है हमें तत्सम शब्द का। तो कौन सा हो जाएगा? तीखा, अटारी, या गहरा, या निकृष्ट? तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है निकृष्ट, यही हो जाता है हमारा तत्सम शब्द। एक तद्भव शब्द है, तो पंजर हो जाएगा, पंडित हो जाएगा, पंचाली हो जाएगा, या पंजीरी हो जाएगा। तद्भव शब्द हिंदी भाषा के शब्द होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, पंजीरी, ये हमारा शब्द तद्भव शब्द है। और क्वेश्चन नंबर 100 पर हम लोग पहुंच चुके हैं, और होने वाला है हमारा शतक। तो अगर आपने अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे। तत्सम शब्द कौन सा है? तो सूरज हो जाएगा, कुआं हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा, या कपूत हो जाएगा। यहाँ से बताना है हमें तत्सम शब्द। तो यहाँ पर जो दिया गया है स्वर्ण, क्या होता है हमारा? सोना। तो क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। और इस प्रकार से हमारा जो होता है ना वो 100 यानी जो अपनी सेंचुरी होती है ना वो पूरी हो जाती है। यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी कर लेते हैं हम लोग, और अगली ताकि ये हमारी स्लाइड पूरी समाप्त हो जाए। तो यहाँ से हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 को। इसमें बताना है विदेशी भाषा का शब्द बताना है यहाँ पर, या विदेशी शब्द बताना है। तो ईमान हो जाएगा, मंत्रणा हो जाएगी, युद्ध हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो ऑप्शन नंबर ए दिया कि ईमान, ये हमारा विदेशी भाषा का शब्द है। देवर का तत्सम शब्द हो जाएगा, तो देवर का हो जाता है द्विवर, जो कि वर्तनी हमारी ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। आगे टकसाल का तत्सम रूप हो जाएगा, तो टंकशाला हो जाएगा। कौन सी वर्तनी शुद्ध, अब हमें पता लगाना है यहाँ पर, बाकी ऑप्शन तो हमारे सारे सेम सेम दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 103 की जो वर्तनी हो जाती है ऑप्शन नंबर ए में दी गई, टंकशाला, टकसाल की हो जाती है टंकशाला। और टकसाल क्या होते हैं? जहाँ पर हमारे सिक्कों की ढलाई की जाती है।
तो इस प्रकार से आज के हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। कैसे लगे प्रश्न आप लोग जो है ना अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और अगर आप इस क्लास की एस्टिच पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है या फिर टेलीग्राम पर जाकर आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर क्लास की एस्टिच पीडीएफ मिल जाएगी ताकि आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन कर सके अपना एक। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के सारे पोर्शन को कराया जाता है, चाहे वो जीएस का हो, चाहे मैथ का हो, या फिर हिंदी का, या फिर रीजनिंग का। तो एक बेहतर तैयारी के लिए जो है ना हमारे साथ जुड़ना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।